हेलो एवरीवन। रघुर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड समाज के आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, समाज से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कल की क्लास में हमने समास का आपका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम लोग इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का जब मेल होता है या यहाँ पे दे सकता है पदों का मेल, शब्दों का मेल हो या आपका पदों का मेल हो तो इसे आपका समास कहा जाता है। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, पदों का मेल हो शब्दों का मेल हो तो समास होगा। वहीं आपसे पूछ ले कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के मेल को आपका संधि कहते हैं। तो संधि और समास में आपका कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है। तो संधि में आपका वर्णों का मेल होता है जबकि समास में आपका पदों का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। हमें समास का अर्थ बताना है कि समास का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, समास का अर्थ होता है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि समास आपका क्या होता है, शब्दों का मेल होता है या पदों का मेल होता है। तो समास का अर्थ आपका होता है संक्षेप। जैसे हम बात करें, पीला है अंबर जिसका अर्थात पीताम्बर। पीताम्बर क्या होता है? तो पीला है अंबर जिसका, इसको हम क्या करेंगे, संक्षेपण करते हैं तो क्या बनता है, पीताम्बर बनता है। तो समास क्या होता है? समास का अर्थ आपका होता है संक्षेप करना। वहीं आपसे पूछ ले कि समास का विलोम क्या होता है। समास का आपसे पूछ ले इसका विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम आपका व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। व्यास का अर्थ आपका क्या होता है, विग्रह होता है। तो देखिए, समास में क्या होता है, समास में हम जोड़ने का काम करते हैं, शब्दों को पदों को जोड़ा जाता है। जबकि आपका इसका अपोजिट हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। उसी विग्रह को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये सभी टॉपिक जो है हमने आपका कल डिस्कस किया है। तो आप कल का क्लास जरूर देखें। कल समास में हमने सभी पॉइंट्स को हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। इसमें हमें क्या पता करना है, इसमें हमें पता करना है कि अव्ययी भाव समास कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं। तो देखिए, अव्ययी भाव समास जो होता है इसमें पहला पद क्या होता है, पहला पद जो होता है वह आपका उपसर्ग होता है। क्या होता है? पहला पद उपसर्ग होगा। हमें क्या चूज करना है, देखना है कि किसमें आपका उपसर्ग निकल सकता है, या अगर कोई शब्द पुनरावृत्ति होता है, किसी शब्द का अगर पुनरावृत्ति होता है तो उसमें क्या होता है, पुनरावृत्ति होगा तो वह भी शब्द क्या होगा, वह भी शब्द आपका क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। पुनरावृत्ति का मतलब हो गया जैसे रातों रात, जैसे रातों रात हो गया, हाथों हाथ हो गया। ऐसे शब्द जो होते हैं पुनरावृत्ति वाले, ये भी आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। और जो आपका उपसर्ग वाला शब्द होता है वह भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए हमारा है गृहस्थ है, गृहागत है। तो गृहागत में क्या है, तो देखिए इसमें तो आपका उपसर्ग नहीं दिख रहा है। उसके बाद ऑप्शन बी में है आचार कुशल। इसमें भी आपका देखिए कुशल के साथ आचार लगा है तो उपसर्ग यहाँ भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी को हम देखें प्रतिदिन, तो प्रति में आपका प्र उपसर्ग लगा है, प्र इसमें उपसर्ग है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। हमें चूज करना है कि इसमें से आपका किसमें आपका कर्मधारय समास है। तो देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है, इसका हम विग्रह करते हैं तो आपका इसमें से विग्रह से निकलता है क्या, हैसु होता है या के समान होता है। देखिए, हम कर्मधारय समास का विग्रह करेंगे तो हमको हैसु मिलेगा या आपका के समान मिलेगा। तो देखिए, इसमें से हम देखते हैं तो ऑप्शन ए में है चक्रपाणी, ऑप्शन बी आपका है चतुर्युग, ऑप्शन सी है नीलोत्पलम या ऑप्शन डी है माता पिता।
तो माता पिता में आपका दोनों पद प्रधान हैं, तो ये आपके हो जाएंगे द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास आपका माता पिता में होगा। वहीं हम बात करें कर्मधारय समास की, तो देखिए यह आपका होगा नीलोत्पलम। क्या होगा? नीलोत्पलम होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बात करें नीलोत्पलम की, तो नीलोत्पलम का अर्थ होता है नीला कमल। क्या होता है? नीला कमल होता है। तो देखिए कमल का यहाँ पे विशेषता भी बता रहा है, तो कर्मधारय जो समास होता है ये आपका विशेषता बताने का भी काम करता है। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, जो शब्द आपका विशेषता बताएगा वह आपका कर्मधारय होगा, या आपका जहाँ पे आपको है जो देखने को मिलेगा, के समान देखने को मिलेगा, यह भी आपका कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशाचर में कौन सा समास है? देखिए निशाचर जो है इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? निशाचर का अर्थ आपका होता है रात में विचरण करने वाला। क्या होता है? रात में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। रात में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है? इसी को हम कहते हैं निशाचर। तो जो रात में विचरण करता है उसको क्या कहा जाता है? राक्षस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राक्षस कहा जाता है। देखिए हमने पढ़ा निशाचर, जो निशा में अर्थात रात में विचरण करता है। इससे हमें एक नया शब्द निकल गया राक्षस। तो देखिए ऐसे शब्द जो खुद का अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। निशाचर में आपका बहुव्रीहि समास है। इसी तरह हम देखें बहुव्रीहि समास का और एग्जाम्पल देखें, तो जैसे आपका हो गया दशानन। दशानन जिसके 10 आनन है, अर्थात जिसके 10 सिर हैं, अर्थात रावण। तो देखिए हमने बात की है दशानन का, नया शब्द हमें मिल गया रावण। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे हमने बात किया लंबोदर को, तो लंबोदर कहते हैं किसे? तो लंबोदर लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश। तो यह भी आपका क्या होगा? यह भी आपका हो गया बहुव्रीहि समास। यहाँ बात किया है लंबोदर का, नया शब्द क्या मिला? गणेश मिला। तो यह आपका बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा, चौराहा अर्थात क्या होता है? चार राहों का समाहार। चार राहों का क्या होता है? समाहार या समूह होता है। तो देखिए चौराहा में क्या आया? चार आया। तो जहाँ पे आपको अंक आ जाएगा, पहले आपका पद में क्या मिले? अंक मिल जाए, तो वह आपका होता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए चौराहा में चार है, जैसे आपका पंचवटी हो गया तो पंचवटी में पाँच होगा। उसके बाद त्रिगुण देखें तो तीन गुण, तो यहाँ भी क्या है? आपका अंक है तीन, तो ये भी आपका द्विगु समास होगा। तो जहाँ भी आपको अंक मिल जाए, गिनती मिल जाए, तो वह क्या होगा? द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख में कौन सा समास है यह हमें बताना है। तो देखिए दसमुख क्या है? जिसका 10 मुख हो, अर्थात क्या होगा? रावण। तो देखिए यह अपना अर्थ छोड़कर एक नया अर्थ बता रहा है कि दसमुख किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर बहुव्रीहि समास नहीं रहे तो यहाँ पे अंक भी है, 10 आपका क्या है? संख्या है, संख्यावाची है, तो आप द्विगु भी आप आंसर दे सकते हैं। अन्यथा दोनों रहे तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि दसमुख से हमें क्या मिलता है? रावण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है सागपात। सागपात, देखिए दोनों पद इसमें प्रधान है। सागपात हो गया माता पिता, भाई बहन, राधा कृष्ण, इस तरह के जो शब्द जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सागपात में कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकमल में कौन सा समास है? हमें बताना है कि नीलकमल में कौन सा समास होगा। तो देखिए बात करें हम नीलकमल का, तो नीलकमल क्या है? देखिए कमल यहाँ पे है, कमल का रंग क्या? यहाँ पे रंग बता रहा है नीला, तो यह विशेषता बताने का काम कर रहा है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? विशेषता मिल रहा है कि नीला कमल। तो देखिए विशेषता जो बताता है उसको क्या कहते हैं? तो विशेषता बताने वाले को आपका कर्मधारय कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसे नील कमल का नीला कमल, तो कमल का विशेषता बताया नीला, जहाँ विशेषता दिख जाए वो आपका क्या होगा? कर्मधारय होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है यह हमें बताना है। तो देखिए चतुर्भुज अर्थात जिनके चार भुजा है, कौन है? तो ये है भगवान आपके विष्णु।
तो विष्णु भगवान क्या है, चतुर्भुज इन्हें कहा जाता है। तो बात किया हमने चतुर्भुज का, लेकिन एक नया शब्द हमें क्या मिल गया, विष्णु। तो इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि। तो ऐसे शब्द जो खुद का अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। चतुर्भुज में आपका द्विगु समास भी हो सकता है। अगर बहुव्रीहि न दिया रहे, द्विगु दे दे तो द्विगु समास ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चतुर मीन्स क्या होता है, 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। भाई बहन, माता पिता, इन सभी शब्दों में क्या होता है, इसमें आपके द्वंद्व समास होते हैं। अर्थात इसमें दोनों पद प्रधान है। भाई बहन, माता पिता, राधा कृष्ण, दिन रात, ये सभी क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनवास में कौन सा समास है। हमें बताना है कि वनवास में कौन सा समास है, यह हमें बताना है। तो देखिए, वनवास की बात करें तो वन के लिए वास, जो वन में वास करता है उसको, उसी को क्या कहा जाता है, वनवास कहा जाता है। अर्थात वन में रहना, तो वन में जो वास करता है उसी को वनवास कहते हैं। तो इसमें कौन सा समास होगा, इसमें आपका समास होगा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास होता क्या है, तो देखिए, इनके बीच में आपका कारक चिन्ह लोप होता है। इनके बीच में क्या होता है, कारक चिन्ह जो होता है यह आपका लोप होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो वह आपका तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचवटी में कौन सा समास है। देखिए, पंचवटी, पंच से हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो पंचवटी में कौन समास हो जाएगा, तो इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजन्म में कौन सा समास है। तो देखिए, आजन्म, जन्म में आपका उपसर्ग क्या लगा है, जन्म में उपसर्ग आपका आ लग गया है। तो आजन्म में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, मृगनयनी में कौन सा समास है। देखिए, मृगनयनी अर्थात यहाँ पे क्या है, मृग के समान नयन, नयन का बात है, लेकिन मृग के समान जिसका नयन हो, तो ये विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो जहाँ पे विशेषता दिख जाएगा कौन सा समास होगा, तो यह आपका होता है कर्मधारय। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। मृगनयनी, इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। तो इस तरह हमने समास का आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस का हमने डिस्कस किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।